नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। 1 मई से भारत में वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत 18 साल से अधिक और 18 साल के भी आयु के जो लोग होंगे, युवा होंगे, उनको भी लगेगा और 45 साल तक के जो लोग होंगे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इसमें भी कुछ चुनौतियाँ हैं। वो चुनौतियाँ क्या हैं, किस तरीके से इसको किया जाएगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा बातचीत करेंगे कि पहले ही दिन 28 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई, पहले ही दिन इतने अधिक संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया कि अब सरकार के लिए वो सरदर्द बन गया है। हमारे साथ हमारे संपादक राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, इतने अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले ही दिन करा लिया, 28 अप्रैल को जब रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हुई, इतने लोगों ने करा लिया कि वो सरदर्द बना हुआ है। मैं वो संख्या बताऊंगा, लेकिन आपसे ये पहले कि क्या वैक्सीनेशन इतने बड़े स्तर पर बहुत आसान होगा या इसमें भी जटिलताएं आएंगी? नहीं, आसान तो नहीं है ये, लेकिन अभी तक का जो सरकार का वैक्सीनेशन कराने का जो तौर तरीका है वो मुश्किल है। अगर उसी रफ्तार में और उसी अंदाज में अगर हम करवाते रहें तो महीनों निकल जाएंगे। इसके लिए तरीका बदलना होगा, सिस्टम बदलना होगा, तब जाकर वैक्सीनेशन होगा। और अगर यही प्रक्रिया अपनाई गई तो बड़ी चुनौती है और हमें लगता है कि हम जैसे जैसे वैक्सीनेशन कराते जाएंगे उससे तेज रफ्तार से कोरोना भी बढ़ता चला जाएगा। तेज रफ्तार से कोरोना बढ़ता चला जाएगा। हालांकि तेज रफ्तार से कोरोना बढ़ भी रहा है। आज के अगर आंकड़ों की बात कर लें तो आज जो आंकड़े आए हैं उसके तहत देश में 3,80,000 के लगभग जो मरीज पाए गए हैं वो मिले हैं। 3,79,000 समथिंग मरीज पाए गए हैं। तो ये स्थितियां हैं। देश में जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 30,84,000 के पार जा चुकी है। मतलब 30 लाख का आंकड़ा अब पहुंच गया है, उससे ज़्यादा हो गया है। स्थितियां खराब हो रही हैं। लेकिन हम बता रहे हैं कि आपको वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया हो रही है उसमें क्या कुछ जटिलताएं आएंगी। दरअसल 1 मई से जो रजिस्ट्रेशन कराने 1 मई से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है उसके लिए 28 अप्रैल से ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सरकार ने कोविन ऐप और जो कोविन पोर्टल है उसके जरिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया को शुरू किया था। पहले दिन यानी कि बीते कल 28 अप्रैल को जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके तहत 1.33 मतलब 1,33 लाख लगभग लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है राजेश। 1,33 लाख लगभग लोगों ने पहले ही दिन रजिस्ट्रेशन कराया। नहीं, ये संख्या और भी होती है। अगर क्रैश नहीं हुआ होता तो ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि भारत लोगों को पता है कि युवाओं का देश है और 18 से 45 साल के बीच के लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं। संख्याएं और बढ़ेंगी। हालांकि सरकार को ये अंदाज़ा नहीं था कि 18 से 45 साल के बीच में इतने बड़े पैमाने पर लोग घर बाहर निकलेंगे और इतने बड़े पैमाने पर लॉगिंग करेंगे। उसके बाद ऐप क्रैश हुआ है। लेकिन इसके अलावे अगर बात कर ली जाए तो अभी ये संख्या और बढ़ेगी। ये तो पहले दिन का हम आंकड़ा लेकर बैठे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये समय आगे बढ़ेगा ये आंकड़ा भी बढ़ेगा। लेकिन इसके साथ एक बड़ी चुनौती ये भी हुई है अविनाश कि लॉगिंग तो लोगों ने किया, आवेदन तो लोगों ने किया, लेकिन उसके साथ जो उधर से जो उनको बताया गया, उनको ये नहीं बताया गया कि आपको कहाँ, कब, कितने तारीख को आपको ले जाकर वहाँ पहुँचकर वैक्सीनेशन कराना है, इसकी जानकारी उधर से नहीं आई है। तो अभी सिर्फ ये हुआ है कि आपका नाम दर्ज हो गया है, लेकिन किस तारीख को और कहाँ पड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ। ये जटिलताएं हैं। ये लोग इससे परेशान हैं। हालांकि भारत जो है युवाओं का देश कहा जाता है और युवाओं की संख्या आप बता लेते हैं आपको, क्योंकि 18 साल से 45 साल तक के लोगों को युवा की कैटेगरी में रखा जाता है और सरकार ने शायद इसीलिए अब जो प्रक्रिया शुरू की है वो युवाओं के लिए कहा जा सकता है। राजेश, देखिए, युवाओं की अगर संख्या की बात कर ले तो लगभग 59 करोड़ देश में युवा हैं। मतलब 18 साल से 45 साल तक के जो आयु के लोग हैं उनकी संख्या देश में 59 करोड़ है। पहले दिन तो 1.33 करोड़ ही हुआ, अभी 59 करोड़, मतलब लगभग इतनी बड़ी संख्या राजेश बाकी है। नहीं, ये अब इसी को तो देखना होगा और इसी को लेकर तैयारी जो है, ठीक है, कहीं पहले दिन अगर कुछ प्रॉब्लम आया है तो उसमें यथाशीघ्र सुधार करके अब आगे कैसे बाकी जो शेष बचे हुए लोग हैं कैसे उनको हम पहुंचाएं। इसमें कई जगह ये भी समस्याएं आई हैं। कुछ स्टेट ने हाथ खड़ा कर दिया है, कहा है कि ठीक है, लोग तो आवेदन कर रहे हैं, लोग तो अपना नाम लिखवा रहे हैं कि हमें वैक्सीनेशन चाहिए, लेकिन उनके पास प्रॉपर उतना वैक्सीन नहीं है। अब जब नहीं है तो फिर कैसे पड़ेगा? केंद्र सरकार की अगर माने, सूत्रों की माने तो लगभग 1 करोड़ वैक्सीन केंद्र सरकार के पास है। ऐसी खबरें निकलकर मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबरें आ रही हैं उसके तहत है। और वैक्सीन जो सिर्फ 2 कंपनियां बना रही हैं
उसमें भी विदेशों को वैक्सीन भी दी जा रही है। साथ ही साथ अब प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी वैक्सीन देने की बात कही जा रही है कि 1 जो मई है वहाँ से प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं। हालांकि वहाँ पर आपको पैसे देने होंगे और वो जो कंपनी प्राइवेट हॉस्पिटल से पैसा लेगी वो 1200 रुपया है, वो कंपनी लेगी। अब प्राइवेट हॉस्पिटल कितने में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, वो अब उनके ऊपर होगा, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल सामान्य नहीं है। हालांकि एक और आंकड़ा आपको बताते चलते हैं, और आंकड़ा ये है कि अब तक कितनी वैक्सीन लगाई गई है। जो केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग है उसके तहत जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो आंकड़े हैं 28 अप्रैल देर शाम 8 बजे तक की, रात 8 बजे तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार देश में कुल 14.98 करोड़, यानी कि अगर कुल संख्या की बात कर ले तो 14,98,77,121 लोगों को कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगाई गई है। इसमें भी 2 कैटेगरी है, पहला डोज और दूसरा डोज। पहले डोज की अगर बात कर लें तो देश में 12.41 करोड़ लोगों को पहला डोज लगा है। कुल संख्या की अगर बात कर लें तो 12,41,22,402 लोगों को पहले डोज लगाया गया है। वहीं इसमें 2,57,54,719 लोगों को दूसरा डोज लगाया गया है। राजेश, ये भी इसमें एक जटिलता है कि एक तो पहला डोज लगाइए, उसके बाद आपको एक समय सीमा है, उतना देर इंतजार कीजिए और उसके बाद आपको दूसरा डोज दिया जाए। नहीं, इसके साथ जो टाइम है उस टाइम पे आपको वहाँ फिर पहुँचना होगा, जाना होगा और फिर दोबारा दिलवाना होगा। जो आपने एक आंकड़ा बताया कि तकरीबन 12 करोड़ से ऊपर पहले फेज़ में हुआ है, लेकिन जो सेकेंड डोज जो है वो अभी भी कम पड़ा है। बस इतने ही रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी दूसरा डोज नहीं दिलवा पाए हैं। एक दूसरा क्या है कि दूसरे डोज को लेकर लोग उतने जागरूक नहीं है, सरकार उतना जागरूक नहीं है, क्योंकि उससे पहले ये कोरोना की जो दूसरी लहर आई है सभी का ध्यान उधर गया है, वैक्सीनेशन से नहीं निकल रहे हैं। ये बड़ी समस्या। अब ऐसे में चाहिए क्या कि सरकार वहाँ पे पहुँचे। सरकार मतलब सिस्टम जो उनके लोग हैं वहाँ पे। आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा है पोलियो का जब ड्रॉप पड़ा तो घर घर जाकर दिया जा रहा था और उस पर बहुत जल्द नियंत्रण भी किया गया। तो वैसे स्थिति में बड़ी संख्या में इनको उत्पाद, 2 चीज़ अभी एक चीज़ आपने जो बताया वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने बताया कि मात्र 2 कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं। इसमें असल पेच क्या है, केंद्र सरकार पेटेंट कानून के तहत ये 2 कंपनियों को ही राइट है, लेकिन यही भारत सरकार जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कह रही है कि आप पूरा मार्केट ओपन करें, आप वहाँ पे ओपन की डिमांड कर रहे हैं। जो कई देश हैं उन्होंने पेटेंट करवा रखा है और इस कोविड का जो इंजेक्शन है, वैक्सीनेशन, उसको लेकर वहाँ ओपन की मांग कर रहे हैं। और आज जब अपना भारत में जब ये समस्या हो गई है तो आपने सिर्फ 2 कंपनियों को दिया है, जबकि अभी चाहिए कि तमाम कंपनियों के लिए दरवाजे खोल कर इस पर काम करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन मिले। अगर उत्पादन ज़्यादा होगा, आप 2 कंपनी को क्यों दे रखे हैं? 10 कंपनियां हैं बनाने वाली, आप सबको दें कि आप भी बनाइए, आप भी बनाइए। मान लीजिए कि अगर 2 कंपनियों ने ही रिसर्च किया, उस पर काम किया, उसे बनाया, तो पेटेंट खरीद के दूसरे को भी तो दिया जाता है ना, दिया जा सकता है, या फिर मिलजुल कर तो इस पर काम किया जा सकता है। इसको आप अवसर में क्यों देख रहे हैं? इसको आप, क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कहा था कि महामारी में भी हम अवसर की तलाश करते हैं, या अवसर, ठीक है, अवसर मिलना चाहिए, कंपनियों को मिला है, लेकिन कम से कम लोगों तक वैक्सीन तो पहुंचे। क्योंकि एक रिसर्च राजेश ये बताती है कि जिन्होंने वैक्सीन लगाई है उनमें संक्रमण तो हुआ है, लेकिन उसकी अगर प्रतिशत की बात करें तो वो 0.04% लोग ही कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या उनमें संक्रमण है, जिसमें मृत्यु दर तो न के बराबर है। अर्थात ये कोरोना वैक्सीन कहीं ना कहीं काम तो करती है। हाँ, बिल्कुल काम करती है। और इसमें जो एक चीज़ बता, लेकिन जो 2 कंपनी की जो बात आप कह रहे हैं वो 2 कंपनी है, लेकिन आपदा के समय में आप, भारत सरकार को ये राइट है या किसी भी देश को ये राइट है कि आपदा के समय में आप विशेष परिस्थिति की वजह से आप दूसरी कंपनी को बनाने की इजाजत दें। कुछ लाइए, कुछ इस तरीके, कुछ नहीं करना है उसमें। कोई आपदा एक्ट जो है उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। आप उसके, जैसे अभी कोई मास्क नहीं लगाता है या कुछ वैसा काम करता है उस पर आप एक्ट लगाते हैं ना, तो उस एक्ट के जरिए आप वैसा कर सकते हैं। विशेष पर कैबिनेट बैठाकर आप कहें कि भैया हम 2 नहीं, अब इसको क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, हम सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और इस पर यथाशीघ्र करना है, तो दूसरी कंपनियों को भी देना होगा। हाँ, अच्छा, एक और आंकड़ा बता देते हैं अपने दर्शकों को। देखिए, अब तक अगर कोविन ऐप के जरिए या कोविन पोर्टल के जरिए कुल जो रजिस्ट्रेशन हुई है, यानी कि अगर 1.33 करोड़ की जो संख्या की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी
कुल 14.80 करोड़, मतलब 14 या 15 करोड़ के आसपास, 14 करोड़ 80 लाख का जो आंकड़ा है वो रजिस्ट्रेशन का हुआ है, और इसमें से केवल जो 2.91 करोड़ जो है वो ऑनलाइन के जरिए हुआ है, और बाद बाकी की अगर बात करें तो लोगों ने सेंटर पर पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवाया है। एक तो जो समस्या अभी राजेश बात कर रहे थे कि लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, स्थितियां खराब होगी। अगर 1.33 करोड़ जो लोगों ने 28 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन करा दिया है, हालांकि 18 साल से लेकर 45 साल के उम्र के जो लोगों की संख्या लगभग 60 करोड़ है, 59 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है, वो संख्या अगर रजिस्ट्रेशन कराती है, अगर पहले फेज का पहले डोज दिया जाता है तो दूसरे डोज में लगभग 21 दिन का समय है, वो अगर 21 दिन में और सिचुएशन खराब होती है, लोग अगर घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो फिर तो दूसरा डोज जो होगा वो नहीं ले पाएंगे। इसके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से काम करें, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग होंगे। देखिए, इसी प्लानिंग की बात होनी चाहिए, प्लानिंग के तहत काम करना होगा। ये अचानक आप उठेंगे और कह देंगे कि ऐसा हो जाएगा, वो संभव नहीं है। इन्हें प्लानिंग करनी होगी। जो पहला व्यक्ति, अगर किसी ने पहला डोज लेने के लिए कहा है कि मुझे चाहिए, समय पर देना, हाँ, अगर आप नहीं करवा पाएंगे तो ये भी परेशानी पैदा करेगी। जो बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट आपको निकलेगा नहीं, तो ये एक बड़ी समस्या है। वैक्सीनेशन को लेकर इनको एक बाज़ाब्ते, जिस तरह पोलियो को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने किया, हाँ, उस अभियान मूड, इस बहुत आसान काम है सर। मैं कुछ देख रहा था वीडियो वगैरह, तो उसमें एक बहुत बढ़िया एक वीडियो आया है कि जो पोलियो का जो आप बॉक्स जो होता है, आइस बॉक्स बना हुआ था, उसमें उसका इंजेक्शन डाल के ड्रॉप रखी जाती है। आप जो आइसक्रीम वाले, जो हमारे यहाँ हर गली मोहल्ले में जो अपना साइकिल पे आइसक्रीम का जो बॉक्स बना के रखे रहते हैं, टेम्परेचर तकरीबन वही रहता है, तो आप उन्हीं लोगों को दीजिए ना, और गांव-गांव घर-घर पहुंच के वो लोग जाएं, उसके साथ एक नर्स को लगा दीजिए, वो जाए अपना वैक्सीनेशन कर दे, तो इतनी भीड़ नहीं होगी, जो जहां है वहीं हो जाएगा और सारा काम आसानी से हो जाएगा। नहीं बुलाने की जरूरत। आप अगर पीपीई किट में तमाम सुविधाओं के साथ हायर करके ही अगर भेजेंगे तो लगाया जा सकता है। जितने भी लोगों को लगेगा, कम से कम उनको तो लगेगा, जैसे जैसे उत्पादन हो फिर कराया जा सकता है। नहीं, उसमें एक और फायदा है कि रोजगार की एक समस्या आई है। इस कोरोना काल में कई लोगों का रोजगार छिन गया है, तो कम से कम ये जो लोग हैं रोजगार मिल जाएगा और हमारा काम भी आसान हो जाए। वो घर घर पहुंचा देंगे। आइसक्रीम जो भी बेचता है, आप देखते होंगे ठेला वाला, वो गली मोहल्ले में अपना पहुंच जाता है और लोगों को बेच देता है। तो ये एक तरीका है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सुरक्षा के साथ इसमें देखा जाए तो ये एक अच्छा ऑप्शन होगा कि घरों तक पहुंच सकते हैं। एक और आंकड़ा जरा बताते हैं राजेश अपने दर्शकों को। देखिए, एम्स के कई डॉक्टर हैं जिनका ये मानना है कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। ये हम भी कह रहे हैं कि इतने बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन की लगभग 100 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीन लगानी हो तो ये बहुत आसान काम नहीं है, लेकिन इसे करना तो होगा क्योंकि लोगों की जान बचानी है। राजेश, जिस तरीके से स्थितियां हो रही हैं, लोग घबरा रहे हैं, लोग पैनिक हो रहे हैं, उसमें उन लोगों को बचाने की ज़रूरत है। देखिए, जो आंकड़ा कहता है वो ये कहता है कि स्थितियां जो हैं वो 60 साल से ऊपर वाले जो लोग रजिस्ट्रेशन पहले कराते थे, उनकी संख्या जो थी, रजिस्ट्रेशन कराने की संख्या लगभग 25 लाख के आसपास रहती थी, और एक दिन में देश में लगभग 25 से 30 लाख लोगों को वैक्सीनेशन उनका कराया जा सकता है, वैक्सीन उनको दी जा सकती है, जो फिलहाल स्थितियां हैं उसमें। लेकिन अगर स्थितियां खराब होती हैं, अगर इतने बड़े स्तर पर लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और ये तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुई है, जब से चालू होगा अगर ऑफलाइन भी अगर कराने के लिए होगा तो फिर लोग ऐसे ही पहुंचेंगे कि मुझे भी जल्दी से मिल जाए, क्योंकि लोगों में एक ये है कि नहीं अब वैक्सीन लेना है। एक ये भी थोड़ा सा प्लस पॉइंट राजेश नजर आ रहा है कि लोग अब एक्टिव हो रहे हैं कि नहीं चलो मुझे भी वैक्सीन लेनी है। देखिए, दूसरा विकल्प है नहीं हमारे पास, और ये उदाहरण है, देश दुनिया के कई ऐसे देश हैं जिन्होंने टेस्टिंग के जरिए और वैक्सीनेशन के जरिए इस कोरोना जैसी आफत पर कंट्रोल किया है। ये काम अगर हम सब भी करें, हम भारतीय भी करें, और हमारी सरकार अगर इस पर ध्यान दे पूरे प्लानिंग के साथ, इसमें कई ऐसे विशेषज्ञ हैं हेल्थ सेक्टर के, कई वैज्ञानिक हैं, कई जो रणनीतिकार हैं, उनके सहयोग से अगर भारत सरकार एक सही प्लानिंग के साथ इसको काम कर सकती है। मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि होगा ही नहीं, क्योंकि इसी देश में उदाहरण है। पोलियो का जब हम ड्रॉप दिए और पूरे वर्ल्ड में एक उदाहरण पेश किया हिंदुस्तान ने कि पोलियो तकरीबन हिंदुस्तान से आज गायब है। चेचक का टीका यहीं पर हुआ। तो कई ऐसे यहाँ पर वैक्सीनेशन के काम हुए, ड्रॉप देने का काम हुआ, उसको हम कर सकते हैं। तरीके से चल रहा है, चाहे कालाजार को लेकर हो, चाहे और भी हेपेटाइटिस बी हो, या कई तरीके के टीके लग रहे हैं, लोग लगवाते हैं। हाँ, तो इसमें देखिए, सबसे पहले उत्पादन आप प्रॉपर करें बड़ी संख्या में, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन तो करवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ तुरंत जैसे आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, एक हफ्ते के अंदर उनको
वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। दूसरा डोज का जो टर्म है वो दूसरे डोज पर समय पर मिल जाए, तो इसके लिए उत्पादन सबसे बेहद जरूरी है। उत्पादन बड़े पैमाने पर करना होगा और स्टेट में पहुंचाना होगा, और स्टेट का काम है कि फिर अपने तमाम ब्लॉक या पंचायत स्तर पे जो लोग हैं वहां तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पहुंचे। जैसे पोलियो में हम लोगों ने किया था, एक चेन हमने बनाए रखा कि दिल्ली से लेकर या कंपनी केंद्र सरकार खरीद रही थी और उसके बाद फिर स्टेट से लेकर तमाम ब्लॉक गांव स्तर पर पहुंच जाता था। इसमें आंगनबाड़ी की सेविका हैं, दीदी हैं, तमाम कर्मचारी हैं, सबकी मदद ली जा सकती है। बशर्ते बस उसके साथ एक नर्स को आप लगाइए और वो आराम से किया जा सकता है, और ऐसे कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन हाँ करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ज़्यादा विलंब करेंगे खतरनाक होंगी, स्थितियाँ खराब हो सकती हैं। इसलिए डीटीवी भारत आपसे अपील करता है कि आप भी वैक्सीनेशन लगवाएं। जैसे ही आपका समय आता है आप जाकर ज़रूर लगवाएं। और स्वास्थ्यकर्मियों से भी एक अपील है कि लोग पहले ही घबराए हुए हैं, लोग पहले ही डरे हुए हैं, जिनके परिजनों की स्थिति खराब है, जिनके मरीज जो हैं जिनकी स्थिति खराब है, उनके परिजन पहले ही हताश और निराश हैं। तो आपसे एक अपील है कि आप उनसे कम से कम अगर अच्छे से बात करेंगे और उनको समझाएंगे, बताएंगे, तो स्थितियां नॉर्मल हो सकती हैं। परिजनों से भी एक अपील है जो मरीज के साथ आते हैं कि आपके अगर मरीज की स्थिति बेहद ज़्यादा खराब है तो आप डॉक्टर पर थोड़ा भरोसा कीजिए, समय दीजिए। अचानक से चुटकी बजाते राजेश कुछ होता नहीं है। स्थितियाँ वाकई में देश की बहुत पैनिक हैं, खराब हो रही हैं। इसलिए तमाम लोगों से हमारी थोड़ा सा एक और भी है कि संयम बरतिए, लेकिन स्वास्थ्य कर्मियों से ऐसे उलझिए मत। आप डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसका पेशेंट बीमार हो या उसकी जान जाए, इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतें। और ठीक है, स्थिति विपरीत है, आप ज़रा उनका भी ख्याल रखें कि आप ज़रा सा गर्मी पड़ रही है तो बेचैन हो जा रहे हैं, वो पीपी किट पहनकर घंटों नहीं, 2-2 घंटे नहीं, 10-10 घंटे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हाँ। और सबसे बड़ा है कि उनके पास साधन संसाधन नहीं है, वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन नहीं है उनके पास है तो डॉक्टर कहाँ से ऑक्सीजन लाएगा? तो इसको समझना होगा कि वो भी थोड़ा सकारात्मक बातचीत करें, समझाएं, क्योंकि बिल्कुल स्थिति ऐसी नहीं है कि नॉर्मल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार मरीजों की दोनों और तमाम लोगों से अपील है कि आप कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूर करें, आप अपने चेहरे पर मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाकर रखें। अगर बेहद जरूरी नहीं हो राजेश तो अपने घरों से बाहर आप नहीं निकले। और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चालू है, आप भी रजिस्ट्रेशन करवाइए, वैक्सीन लीजिए, ताकि देश में अधिक से अधिक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को किया जा सकता है, ताकि लोग सुरक्षित रहें। एक बार फिर से जाते जाते अपील, आप अपना ख्याल ज़रूर रखें। फिलहाल मुझे और राजेश को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।